तो चलिए शुरू करते हैं। iOS डेवलपमेंट में ऑटो लेआउट एक बहुत ही कमाल का टूल है ना? पर जब इसमें कुछ गड़बड़ होती है तो सिर चकरा जाता है, बिल्कुल एक पहेली की तरह। तो आज इसी पहेली को सुलझाते हैं मिलकर। ये मैसेज, ये तो एक्सकोड कंसोल में लगभग हर डेवलपर का देखा हुआ मेहमान है। देखकर थोड़ी झुंझलाहट तो होती है, पर असल में ये बस ऑटो लेआउट का ये कहने का तरीका है कि आपने मुझे दो अलग अलग बातें करने को कहा है जो एक साथ मुमकिन नहीं। अगर ये मैसेज देखकर लगता है कि अरे यार फिर से, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम आज इसे सिर्फ समझेंगे ही नहीं, बल्कि इसे ठीक करने का तरीका भी जानेंगे, ताकि अगली बार ये एक परेशानी नहीं बल्कि एक हिंट लगे। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या होता है? उसे समझना। तो चलिए पहले उन आम गलतियों से मिलते हैं जो ऑटो लेआउट में होती हैं, और सबसे जरूरी ये समझते हैं कि आखिर ये होती क्यों है। ये है सबसे कॉमन प्रॉब्लम। इसे कहते हैं अनसैटिस्फाइबल कंस्ट्रेंट्स। मतलब जब हम ऑटो लेआउट को एक ही चीज के लिए दो अलग अलग कॉन्ट्रडिक्टरी बातें बता देते हैं। ये एक क्लासिक केस है जब हम बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट्स लगा देते हैं। सोचिए, हम ऑटो लेआउट को कह रहे हैं इस व्यू की चौड़ाई 100 पॉइंट्स रखो, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि इसे अपने कंटेनर के दोनों किनारों से चिपका दो, जिसकी वजह से उसकी चौड़ाई 300 पॉइंट्स हो रही है। अब बेचारा ऑटो लेआउट क्या करे? वो दोनों बातें एक साथ तो नहीं मान सकता ना। यहाँ देखिए, ये कितना साफ साफ दिख रहा है। एक कंस्ट्रेंट कह रहा है भाई चौड़ाई 200 रखो, दूसरा कंस्ट्रेंट कह रहा है नहीं, लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस की वजह से चौड़ाई 300 होनी चाहिए। तो जाहिर है कॉन्फ्लिक्ट होगा। ऑटो लेआउट को इनमें से एक को तोड़ना ही पड़ेगा, और वो हमें कंसोल में एरर देके बता देता है कि देखो यहाँ कुछ गड़बड़ है। अब आते हैं दूसरी प्रॉब्लम पर, एम्बिग्युअस लेआउट। ये पिछले वाले का ठीक उल्टा है। वहाँ बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट्स थे, यहाँ बहुत कम है। मतलब हमने ऑटो लेआउट को पूरी जानकारी ही नहीं दी। जैसे हमने ये तो बता दिया कि एक बटन की चौड़ाई कितनी है, पर ये बताना भूल गए कि उसे स्क्रीन पर रखना कहाँ है, ऊपर, नीचे, लेफ्ट या राइट। तो ऑटो लेआउट बेचारा अंदाजा लगाता है, और ज्यादातर वो अंदाजा गलत ही होता है। अच्छा, इंटरफेस बिल्डर में वो छोटी छोटी पीली या नारंगी डॉटेड लाइनें देखी हैं कभी? वो होती हैं मिसप्लेस्ड व्यूज। इसका मतलब ये है कि हमारे जो नियम हैं, यानी हमारे कंस्ट्रेंट्स, वो तो ठीक है, लेकिन जो हमें स्क्रीन पर दिख रहा है वो उन नियमों से मैच नहीं कर रहा। मतलब जो स्टोरी बोर्ड में दिख रहा है और जो ऐप चलने पर दिखेगा, वो दो अलग अलग चीजें होंगी। ये दोनों चीजें बहुत बहुत जरूरी हैं, खासकर जब हम लेबल या डायनामिक कंटेंट के साथ काम कर रहे हों। चलिए इसे आसान बनाते हैं। कंटेंट हगिंग का मतलब है मैं अपने कंटेंट के साइज से बड़ा नहीं होना चाहता, मुझे खींचो मत। और कंप्रेशन रेजिस्टेंस का मतलब है मैं अपने कंटेंट के साइज से छोटा नहीं होना चाहता, मुझे सिकोड़ो मत। अब सोचिए, एक लाइन में दो लेबल हैं, एक यूजर का नाम और दूसरा शहर। जगह कम पड़ जाए तो कौन सा लेबल छोटा होगा? यहीं पर प्रायोरिटीज का खेल आता है। जिसका कंप्रेशन रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो नहीं सिकड़ेगा, दूसरा वाला सिकुड़ जाएगा। ये एक खलास प्रायोरिटीज सेट करने का एक क्लासिक केस है। कुछ यूआई एलिमेंट्स का अपना एक नेचुरल या इंट्रिंसिक साइज होता है। जैसे एक लेबल है, वो उतना ही बड़ा होना चाहता है जितना उसका टेक्स्ट है। एक इमेज व्यू है, वो इमेज के साइज का होना चाहता है। अब अगर हम उसे जबरदस्ती किसी ऐसी चौड़ाई या ऊंचाई में फिट करने की कोशिश करें जो उसके कंटेंट के लिए बहुत छोटी है, तो जाहिर है कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो ठीक है, प्रॉब्लम्स तो हमने देख ली, ये जानना अच्छी बात है, पर असली मजा तो सॉल्यूशन में है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि इन प्रॉब्लम से लड़ने के लिए हमारे पास कौन कौन से हथियार हैं। तो ये रहा हमारा डीबगिंग टूल किट। अब हम बात करेंगे उन प्रैक्टिकल टूल्स और टेक्निक्स की जो किसी भी लेआउट इशू को ढूंढने और फिक्स करने में काम आएंगी। और हाँ, ये आपका घंटों का सिरदर्द बचा सकती हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, एक्सकोड कंसोल लॉग्स। जब भी वो लंबा चौड़ा अनेबल टू साइमल्टेनियसली सैटिस्फाई कंस्ट्रेंट्स वाला एरर दिखे, तो उससे घबराना नहीं है। एक्सकोड असल में हमारी मदद कर रहा है। वो साफ साफ बताता है कि कौन से दो कंस्ट्रेंट्स आपस में लड़ रहे हैं। हमें बस उस सुराख को पकड़ना है। और ये है मेरा पर्सनल फेवरेट टूल, डीबग व्यू हायरार्की। ये क्या करता है? ये आपके ऐप के यूआई को एक 3D मॉडल में बदल देता है। इसे घुमा के जूम करके आप लिटरली देख सकते हैं कि कौन सा व्यू कहाँ है, कौन किसके ऊपर है, या कौन अपनी जगह पर नहीं है। ये एक तरह से हमारे यूआई का एक्सरे है।
कभी कभी हमें ये देखना पड़ता है कि रन टाइम पर यानी ऐप चलते समय असल में क्या हो रहा है। इसके लिए ये छोटी सी कमांड बहुत काम की है, poview.constraints। डीबगर में ये टाइप करते ही उस व्यू पर लगे सारे कंस्ट्रेंट्स की लिस्ट आ जाती है। ये पता लगाने के लिए बेहतरीन है कि कहीं कोई कंस्ट्रेंट गलती से कोड में जुड़ तो नहीं गया। और जब हम प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच जाते हैं तो सोल्यूशन अक्सर बहुत सीधा होता है। देखिए, हमने जिन प्रॉब्लम्स की बात की थी उनके डायरेक्ट सॉल्यूशंस हैं। मिसप्लेस्ड व्यूज दिख रहे हैं, इंटरफेस बिल्डर में अपडेट फ्रेम्स कर दीजिए। लेआउट एम्बिगस है, जो कंस्ट्रेंट मिसिंग है उसे जोड़ दीजिए। कंटेंट साइज में कॉन्फ्लिक्ट है तो बस कंटेंट हगिंग और कंप्रेशन रेजिस्टेंस प्रायोरिटीज को एडजस्ट कर दीजिए। प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन सिंपल। तो हमने काफी कुछ देख लिया है ना, लेकिन अगर इन सब में से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो क्या होगी? चलिए इस पूरी कहानी को इसके सबसे बेसिक, सबसे जरूरी हिस्से पर लाते हैं। लगभग हर ऑटो लेआउट बग, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे, वो घूम फिरकर सिर्फ 3 वजहों से होता है। बस यही है पूरा सीक्रेट। या तो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स हैं जिससे वो अनेबल टू सेटिस्फाई वाला एरर आता है, या फिर बहुत कम कंस्ट्रेंट्स हैं जिससे लेआउट एम्बिग्यूअस हो जाता है और व्यू को पता ही नहीं होता कि उससे जाना कहाँ है, या फिर गलत प्रायोरिटीज सेट हैं जिससे कंटेंट हगिंग और कंप्रेशन रेजिस्टेंस में लड़ाई हो जाती है। आप कोई भी बग उठाकर देख लें, वो ज़्यादातर इन्हीं 3 में से एक होगा। तो अब जब ये टूल्स और ये सिंपल से सिद्धांत हमारे पास हैं, तो सवाल ये नहीं है कि क्या ऑटो लेआउट को फिक्स किया जा सकता है। सवाल ये है कि सबसे पहले कौन सी लेआउट प्रॉब्लम को फिक्स किया जाएगा। तो बस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ डीबग करिए और याद रखिए, हर बग कुछ नया सीखने का एक मौका होता है।